अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम CS 101 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉल 2021 के सेमेस्टर का पहला क्विज़ है आपका CS 101 का, और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रेजेंस ऑफ अननाउन वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शंस। अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई वायरस को डिटेक्ट करना है या उसको रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स में भी है, अगर आप यहाँ से कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म भी कर सकते हैं। डिटेक्ट एंड ये देखें, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जो कि किस लिए यूज़ होता है, टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रेजेंस ऑफ नाउन वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शंस। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंफर्म हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अ प्रोग्राम अंडर डैश इज कॉल्ड प्रोसेस। कि कोई भी प्रोग्राम, उसको हम प्रोसेस कब कहते हैं, तो प्रोसेस की डेफिनेशन ये है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से गुजर रहा होता है, यानी जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, देन हम उसको प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एग्जीक्यूशन सेलेक्ट करेंगे। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। कोशिश करूंगी मैं कि आपको सारे कंफर्म करवा दूं। ये देखिए हमारे पास लिखा है द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज नॉन एज अ प्रोसेस। तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, जब तब हम उसे प्रोसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड सर्चिंग द फॉलोइंग अपॉन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको क्या सर्च नहीं करना चाहिए, वीडियोस, लेक्चर्स, गेम्स वगैरह तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है, प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, ये आप सर्च नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं लेकिन आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो वो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सर्च नहीं करनी चाहिए किसी भी ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपको लिस्ट दी गई है। अवॉइड सर्चिंग द फॉलोइंग्स, ये प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, अटैक, सुसाइड बॉम्ब्स, किलर्स, टेरिफाइंग इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं वो ज़्यादा अलर्ट हो जाती हैं। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती हैं, ज़्यादा अलर्ट हो जाती हैं और आपकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिंक लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू। अच्छा, ये आपकी जो लेयर्स है ना, 4 लिंक लेयर, और उसके अलावा एप्लीकेशन, और ये 2-3-4 आपकी लेयर्स हैं हैंडआउट्स के अंदर, उनकी सबकी वर्किंग आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उनमें से किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिंक लेयर्स के बारे में पूछा गया है कि लिंक लेयर क्या काम करती है, द डील विद द कम्युनिकेशन डिटेल्स पर्टिकुलर टू द इंडिविजुअल नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर। आगे आप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्क्रीनशॉट पूरा नहीं आ सका, लेकिन यही इसका काम होता है। ठीक है, तो ये आपको हैंडआउट से कंफर्म करवा देती हूँ मैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स, ये देखें, द लिंक लेयर मस्ट डील विद द कम्युनिकेशन डिटेल्स पर्टिकुलर टू द इंडिविजुअल नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर रिजाइड्स। तो ये हमें लिंक लेयर का डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चारों लेयर्स के बारे में आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम वी मस्ट डेवलप डैश दैट कवर एवरी पॉसिबल कॉन्टीजेंसी। ये आपको अब पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने अगर रिलायबल बनाना है तो आपको क्या वहाँ पे डेवलप करना चाहिए। आपको वहाँ पे एल्गोरिदम्स डेवलप करने पड़ते हैं जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा रिलायबल बनाया जा सकता है। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, यहाँ पे हम इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। रिलायबल आप लिखें, एंटर प्रेस करें, तो ये है टू कंस्ट्रक्ट रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी मस्ट डेवलप एल्गोरिदम्स दैट कवर एवरी पॉसिबल कॉन्टीजेंसी। तो एल्गोरिदम्स हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ 1 सेक्टर ऑफ CD इज ऑफ डैश KB। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। 2 KB यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक CD का जो एक सेक्टर होता है उसकी कैपेसिटी 2 KBs होती है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 8 टाइम्स। ठीक है, 8 दफ़ा 1 लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू इन डेसिमल। इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे हमने लिख लिया सामने के बाइनरी से डेसिमल जाने के लिए आपको जो नंबर दिया होता है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें 1 दिया है ना, और 8 दफ़ा 1 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 8 दफ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह करके लिख लिया है। तो अब आपने एंड से पावर शुरू करनी होती है। एंड पे जो है इसकी पावर आप 0 लेंगे। ठीक है, उससे पहले वाले की 1 पावर लेंगे, फिर आपने पावर 2 लेनी है, यहाँ पे आप 2 की पावर 3 लेंगे, 2 पावर 4 लेंगे, 2 पावर 4, 2 पावर 5, इसी तरह से 6 और 7। फिर इन सब को आपने ओपन करना है। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। MCQ में इतना टाइम तो नहीं होता कि हम यहाँ पे लिख सकें, बस मैंने लिख के आपको समझा दिया। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे 2 पर 0, ठीक है,
प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 तो ख़त्म हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपने डायरेक्ट 2 की पावर्स को ऐड कर लेना है, तो वो आपको आंसर आपका दे देगा डायरेक्ट, जो कि हमारे पास 255 आएगा। ठीक है जी। तो आपका नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे ये नंबर दिया गया, आपको कोई डिफरेंट नंबर दिया जा सकता है जिसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। तो बाइनरी से डेसिमल जाने का तरीका यही होता है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है जितने नंबर्स दिए हैं सबको, और फिर 2 की पावर्स आपने एंड से स्टार्ट करनी होती है 0, और इस तरह से उसको इंक्रीज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैम स्टैंड्स फॉर। ये तो बहुत आसान सा है, बचपन से आप लोग रट्टा लगाते हुए आ रहे हैं इसका, कि रैम का क्या मतलब होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास विच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज़ नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है जिसे हम कहते हैं एबिलिटी को कंट्रोलर की, वो कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम उसे ये कहते हैं, तो वो है जी टू एक्सेस मेन मेमोरी। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये सिर्फ डीएम में भी लिख के देखें, DMA आप लिखेंगे, यहाँ पे देखें सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो मेन मेमोरी वाला हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय। रोबोट्स को आप किस तरह से गाइड कर सकते हैं। रोबोट्स को हम जो है या तो उनके एक्सटर्नल कोई डिवाइस अटैच करते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, या उनके अंदर बिल्ट इन एम्बेडेड कोड्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स हम उनके अंदर ही इंस्टॉल कर देते हैं, या उनके अंदर ही ऐसी सारा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद ब खुद वर्किंग कर सकते हैं हमारी बात को समझ के। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करके, या उनके अंदर ही कोई ऐसी डिवाइस होती है। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर है। रोबोट्स आप लिख के सर्च करें, रोबोट्स, तो यहाँ पे देखें इस पैराग्राफ के अंदर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन। तो डी ऑप्शन से मैच कर रही है स्टेटमेंट, इसलिए डी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है TLD स्टैंड्स फॉर। TLD जो है वो किसकी एब्रीविएशन है, टॉप लेवल डोमेन। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, TLD, ये देखें टॉप लेवल डोमेन्स। तो यहाँ से आपने इसे कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है 1/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश एज अ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। आपने अगर 1/4 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब 1/4 को पहले तो हम करते हैं पॉइंट्स के अंदर, इसकी भी वर्किंग मैंने कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1/4 को जब आप डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट्स में आंसर आता है 0.25, और पॉइंट से पहले तो 0 है ना, तो वो डेसिमल में भी 0 ही होगा। तो पॉइंट के बाद वाला जो है, जो पॉइंट से पहले होता है ना, उसको हम जब कन्वर्ट करना होता है ना तो हम यूँ 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर 0 की जगह कुछ और होता, 6 होता, तो हम यू 6 के साथ 2 को डिवाइड करते, फिर 2 3 जार 6 आता। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता, फिर हम उसको मज़ीद करते, 2 1 जार 2 करते, रिमाइंडर 1 बचता। ये तरीका होता है पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को कन्वर्ट करने का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट से पहले वाला 0 है तो हमारा पॉइंट से पहले आंसर 0 ही रहेगा। अब हमने कन्वर्ट करना है सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को, जो कि 0.25 है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0.25 है ना, तो वो 0.25 लिख के हमने 0 यहाँ पे खुद से लगा लिया। अब जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं उनको आपने 2 से डिवाइड नहीं करना होता, उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये पहले असाइनमेंट में भी मैं काफ़ी डिटेल से समझा चुकी हूँ आप लोगों को। फर्स्ट असाइनमेंट में आपने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर 0.5 आएगा। अब पॉइंट से पहले जो नंबर है ना वो क्या है, 0, वो हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट के बाद है यानी ये 0.5 है, उस 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो अब हमारा आंसर आ रहा है 1। तो यहाँ पे हम अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे क्योंकि 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हम पॉइंट से पहले वाला देखते हैं ना तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी हम इसको 1 1 0 लिखते हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी ऊपर 0 है और नीचे 1 है। तो आप पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद आप 1 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर बचता है 0.01। तो यहाँ से ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये सी यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम डू यू यूज टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं, हम MS एक्सेल को कहते हैं। नेक्स्ट है एथरनेट बेस्ड नेटवर्क फॉर बस टोपोलॉजी मेक्स यूज ऑफ डैश फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। के जो एथरनेट बेस्ड नेटवर्क होता है उसके अंदर हम जो मैसेज है उसको कैसे ट्रांसमिट करते हैं, हम यूज़ करते हैं CSMA/CD। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर भी है, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू द volatility and limited size of a computer's main memory, most computers have additional memory devices called। जो additional memory devices हम अटैच करते हैं ना कि हमारी मेमोरी ख़त्म हो गई कंप्यूटर की या शॉर्टेज हो रही है मेमोरी की, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा डिवाइस साथ में कनेक्ट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मैस स्टोरेज। ठीक है, ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर है, आप यहाँ पे सर्च करें तो देखें जो एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस हम कलेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैस स्टोरेज कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।
नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ डैश मेक द इट प्रोटोकॉल ऑफ चॉइस फॉर डीएनएस लुकअप्स एंड वीओआईपी। किस चीज़ की एफिशिएंसी यहाँ पे मैटर करती है? यूडीपी की। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, ये भी कंफर्म कर लेते हैं। हम लिखते हैं मेक्स इट द प्रोटोकॉल, मेक्स इट द प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखें आपके सामने आ रहा है द एफिशिएंसी ऑफ यूडीपी मेक्स इट द प्रोटोकॉल ऑफ चॉइस फॉर डीएनएस लुकअप्स एंड वीओआईपी। तो यूडीपी इज़ द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई। सीजीआई ये हैंडआउट्स के अंदर तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन आप गूगल से इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये स्टैंड करता है कॉमन गेटवे इंटरफेस के लिए। Next, a dash operator will give us only those web pages in which the search term appears in the title of web page। यानी कौन सा ऑपरेटर है जो आपको सिर्फ वो वाले वेब पेजेस, आप कोई भी जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप CS 101 का क्विज नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, आपको सिर्फ वो वाले वेब पेजेस शो करवाएगा जिनके टाइटल में ये वाले वर्ड्स मौजूद हैं जो आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इन टाइटल। ये आपके हैंडआउट्स में है, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। दोज वेब पेजेस लिख के आप सर्च कर लें, those web pages। ये देखें in title this operator will give us only those web pages in which the search term appears in the title of the web page। तो B option is the correct one। नेक्स्ट है द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टिंग सोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अनऑथराइज एक्सेस ना होने दे और हमारे जो सिस्टम है उसको बचाए ऐसे एक्सेसेस से। ठीक है, तो सी ऑप्शन, ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर है। इसको अब आप खुद कंफर्म कर लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अगर हम सारे कंफर्म करेंगे, सारे सर्च करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, वैसे एक दफ़ा मैंने ये सारे कंफर्म कर लिए हैं, लेकिन आप लोग अपनी तसल्ली के लिए भी कर सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट है क्यूरी इज़ द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर। क्यूरी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आप सर्च इंजन, जैसे गूगल है एक सर्च इंजन है, उसके अंदर जो टाइप करते हैं ना आप सर्चिंग के लिए, उसे हम क्यूरी कहते हैं। तो क्यूरी हम किस लिए देते हैं सर्च इंजन को? ताकि वो सर्चिंग करे और उसके बाद हमें रिजल्ट दे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सर्चिंग आप सेलेक्ट करेंगे। विच प्रोग्राम डू यू यूज़ टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट। ये दोबारा से रिपीट हो गया, MS एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज़ होता है। इन CS वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग। हम CS के अंदर जो डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, DBMS। ठीक है, DMBS नहीं जल्दी जल्दी में लगा देना, DBMS। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर है, आप लिखेंगे ना स्टोर एंड लिंक डाटा तो आपके सामने ये लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के MCQ CS 101 की। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे, और अगर मिली है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।